नमस्कार दोस्तों, 30 सेकंड में इजराइल का खात्मा किया जा सकता है। 30 सेकंड में इजराइल खत्म हो सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश का जाना माना चैनल ये दावा कर रहा है कि 30 सेकंड में इजराइल का खात्मा हो सकता है, इजराइल तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। कई सारे हिजबुल्लाह की तरफ से बदलाव किए गए हैं इजराइल पर अटैक करने को। जी हाँ, 30 सेकंड बहुत कम लग रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा दावा देश का जाना माना चैनल कर रहा है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगी कि क्या हो रहा है और किस तरीके की तस्वीरें अचानक से दुनिया भर में देखने को मिल रही है। अचानक से दुनिया भर में हलचल पैदा हो गई है दोस्तों। ईरान के अंदर सऊदी के क्राउन प्रिंस जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से उनकी मीटिंग जो है वहां पर फिक्स कर दी गई है। आनन फानन में वो ईरान पहुंच गए हैं, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत ईरान की तरफ से की जाने वाली है। ईरान क्या करेगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप TV9 भारतवर्ष का ये खबर देख लीजिए, वो क्या कह रहा है। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करते हुए लिख रहा है कि तल अवीव पर ज्वलंत क्रोध, हिजबुल्लाह का लेबनान प्रतिशोध, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गुरिल्ला घात, बेंजामिन सेना को शह और मात। जी हाँ, सीमा पर प्रॉक्सी संगठन 30 सेकंड में इजराइल दहन कर सकता है। IDF का असल जो ऑपरेशन है उसको फेल कर सकता है। ऐसी खबरें जो है वो कहा जा रहा है कि 30 सेकंड में जो है सीमा पर प्रॉक्सी संगठन के जरिए जो है घातक हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा सकता है। तेल अवीव पर ज्वलंत प्रतिशोध, हिजबुल्लाह का लेबनान प्रतिशोध। नईम कासिम ने, जी हाँ, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। इजराइल बेस पर बारूद की आहुति दी गई है। ऐसी जानकारी दी जा रही है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गुरिल्ला घात शुरू हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू सेना पूरी तरीके से पस्त हो गई है। IDF का असफल ग्राउंड ऑपरेशन, अखंड हिजबुल्लाह का ब्लू लाइन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीमा पर प्रॉक्सी संगठन 30 सेकंड में इजराइल को दहन कर सकती है। ऐसी जानकारी TV9 भारतवर्ष के हवाले से सामने आई है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही हूं कि हिजबुल्लाह किस तरीके से जो नए उनके जो चीफ बने हैं हिजबुल्लाह के, उनकी तरफ से पूरी रणनीति को चेंज कर दिया गया है। हर तरीके से जो है इजराइल पर हमला करने की तैयारी जो है हिजबुल्लाह की तरफ से कर ली गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 30 सेकंड में इजराइल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, एक और जानकारी है ईरान ऑब्जर्वर न्यूज़ के हवाले से कि पेजेश्कियान और मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर बातचीत करी है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। सऊदी के सशस्त्र के प्रमुख ने भी आज ईरान का दौरा किया है, यानी कि ईरान के पास जाकर सऊदी अरबिया के प्रमुख जो हैं वो बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं कतर ने ऑफिशियली, जी हाँ, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो फ़िलिस्तीन का ही साथ देंगे। जी हाँ, दोहा के अंदर उन्होंने साफ तौर पर ये स्टेटमेंट दिया है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन का साथ निभाएंगे, वो किसी भी कीमत पर फ़िलिस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। कतर ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमास फ़िलिस्तीन भाइयों का समर्थन करना हम जारी रखेंगे। हमास दोहा जो है, हमास जो है कतर जो है उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर ये तो साफ कर दिया है कि वो किस साइड पर है। आगे देखिए, एक और जानकारी है दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बहुत अहम स्टेप उठाते हुए अमेरिका को झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका को झटका दे दिया है। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रहा है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है और इजराइल पर दुर्भाग्यपूर्ण साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो झूठ फरेब की कहानियां हैं उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और यूज़र ने कुछ खबर TV9 की शेयर करते हुए लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़,
हूती की तूती बोल रही है। लाल सागर में, रेड सी में यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया गया है हूतियों की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हूतियों ने यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है। हूती के हमले को रोकने के लिए सारे डिफेंस पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। यूरोपियन डिफेंस सील टूट गई है। वहीं इराक से इजराइल पर घातक ड्रोन से हमला। ईरान ने इजराइल पर हमले से सैन्य बेस और इलाद पोर्ट को भी उड़ा दिया है। जी हाँ, वहीं इराक से इजराइल पर घातक ड्रोन से हमला किया गया है, जिसकी वजह से इजराइल का जो बेस है वो उड़ गया है। आगे TV9 भारतवर्ष लिख रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है घातक हमला इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी नई जंग जो है वो छेड़ दी गई है। TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रहा है कि हिजबुल्लाह ने नया जंग इस वक्त छेड़ दिया है। वहीं दोस्तों आपको और अहम जानकारी दे दूं कि क्या और किस तरीके से इस युद्ध की तैयारियों में चाइना ने अपना हस्तक्षेप किया है। चाइना की तरफ से भी बहुत समर्थन जो है ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ऑब्जर्वर न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि चीनी ऊर्जा हथियार सिस्टम कई किलोमीटर दूर से ड्रोन को उड़ा सकता है। यदि आपके पास एक बड़ा सैन्य बजट है और ये विशेष रूप से आपके सशस्त्र बलों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित तो है और इसे बहुत ताकतवर भी बना सकता है। चीन का सैन्य विकास तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों को पीछे छोड़ रहा है। अपने बड़े सैन्य बजट के बावजूद अमेरिका सेना 2000 के दशक से काफ़ी हद तक जो है पीछे रह गई है। केवल पनडुब्बियों के क्षेत्र में ही नहीं, अमेरिका और रूस की अस्थायी जो है पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। जो चीज़ इसे डराती है वो है बेंजामिन की पावर शक्तियाँ। PLA और अत्यधिक हथियारों का उपकरण बड़े पैमाने पर चीन जो है वो उत्पाद कर रहा है। ऐसी जानकारी जो है ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से बताई जा रही है कि 2000 से ज़्यादा जो है मिलिट्री बेस के लिए जो हथियार है उसको भी चाइना की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आपको तेहरान टाइम्स के हवाले से भी कुछ अहम जानकारी बता दूं। तेहरान टाइम्स ने क्या जानकारी साझा की है। तेहरान टाइम्स ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर दोस्तों शेयर करते हुए लिखता है कि तालिबान ने सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के 40वें दिन, जी हाँ 40वें दिन स्मृति समारोह में हिस्सा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं कि क्या और किस तरीके से जो है लगातार तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही है। और तो और आगे आपको एक और अहम जानकारी दे दूं दोस्तों कि इजराइल, जी हाँ इजराइल के 54 दिन बाद पेजर वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी जो है वो ली है। 54 दिन बाद जो है वो कह रहे हैं कि हाँ हमने लेबनान पर पेजर हमला किया है, जो वॉकी टॉकी के जरिए किया जा रहा था रोडों पर। नेतन्याहू बोले सुरक्षा के लिए मंजूरी दी थी। लेबनान में 40 लोगों की इससे मौत हो गई थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इजराइल ने 54 दिन बाद ली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की हमने मंजूरी दी थी। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमार दोस्तोरी ने न्यूज़ एजेंसी AFP से कहा है और पुष्टि की है। रविवार को ही कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि लेबनान में पेजर अटैक के ऑर्डर उनकी तरफ से ही दिए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से सारा खेल जो है वो दिखाई दे रहा है और इजराइल जो अपने आप को मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी मासूमियत वो खुद ही कबूल कर रहा है। हालांकि ओमर ने विस्तार से इस अटैक की जानकारी फिलहाल तो इस मीटिंग में नहीं दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि डिफेंस एजेंसी और सीनियर अधिकारी पेजर अटैक और हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ नसरुल्लाह को ढेर करने के ऑपरेशन के खिलाफ थे। विरोध के बावजूद मैंने हमले को डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। विरोध हो रहा था इजराइल के अंदर, लेकिन नेतन्याहू ने डायरेक्ट ऑर्डर देकर इस हमले को अंजाम दिया था, जहां पर रोड पर सब्जी खरीदते हुए लोगों के बीच धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। इनफैक्ट जनाजे में भी धमाके की खबर निकलकर सामने आई थी। तो इस तरीके का जो खेल है इजराइल ने शुरू किया है, अब लगता है हिजबुल्लाह इसको अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जानकारी,
हर अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।